Shami. I cannot express. It's really nice. Special. In the office, if I have to work from home, I do work from home here. So sometimes I have online trainings. So you see me might be in the store. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ जी रात के टाइम से। तो जी खैर फिर शाम को हम लोग निकल गए थे बाहर, तो वो लोग सब लोग मॉल में थे ना, वो सब बच्चों को ना इस तरह फ्लैग दे रहे थे, तो सारे सबके हाथ में तकरीबन फ्लैग था, तो मुझे इतनी अच्छा लग रहा था ना ये देख के ना। तो जी खैर बच्चे यहाँ पे और थे, खुश खेल कूद रहे थे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो माशाल्लाह अब आउटडोर जाना ना बहुत अच्छा लगता है ना। कल जी थी हमारे घर पे दावत, इस वक्त हमने थोड़ी बहुत ग्रोसरी वगैरह कर ली थी, तो मैंने कहा कि भाई घर जाके मुझे थोड़े बहुत काम करने हैं किचन में, तो खाना शाना जो भी खाना पीना ना यहीं पे बाहर ही खा जाएं, कम से कम ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा ना। तो हाँ जी हल्की फुल्की भूख थी, जितनी जितनी भूख थी खाना पीना खा लिया था थोड़ा बहुत, और बस घर की तरफ जा रहे थे। शुक्रिल्लाह कल घर पे दावत थी, तो आपको पता है अगर थोड़े बहुत काम आप रात ही को कर लेना, बल्कि थोड़े बहुत नहीं ज़्यादा सारे काम आप रात को कर लेना, तो अगले दिन बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि दावत वाले दिन ऑलरेडी आपके पास सफाई का, बच्चों को तैयार करने का, ख़ुद को तैयार करने का, और इसके अलावा किचन टेबल सेटिंग वगैरह के इतने सारे काम होते हैं कि उसमें अगर आप सब डिशेस ही एक दिन में बनाएं तो इट्स रियली हेक्टिक फॉर यू ना। तो जी खैर यहाँ पे आगे थे घर। मैंने इस वक्त 3 काम करके रखने थे। मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखना था, आलू के छोटे समोसे बना के रखने थे, और ब्रेड की खीर मतलब स्वीट डिश बना के रखनी थी ना। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैंने ताज़ा ताज़ा बना लिया था जी अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही मैंने रख दिया था जी स्वीट डिश बनने के लिए। मैं यहाँ पे ब्रेड की खीर बना रही हूँ, तो मेहमान ज़्यादा थे, तो मैंने इस वक्त 2 लीटर ले लिया है जी दूध। बॉयल आएगा 1 लीटर के लिए ना, हम लोग तकरीबन 3 से 4 ब्रेड यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे 4-4 के हिसाब से 2 लीटर में 8 ब्रेड के पीस यूज़ कर रही हूँ। बस इसके कॉर्नर्स रिमूव कर लूँगी, और इसके बाद मैं इसको वो कर लूँगी, सेंक लूँगी, जिसे आप कहते हैं ना तवे पे आप सेंक लेंगे थोड़ा सा ऑयल लगा के। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करने और ये कि कच्चे कच्चे भी नहीं रखने, बस ज़रा प्यारा सा कलर आ जाए गोल्डन सा, तो फिर सेट हो जाएगा। तो जी खैर दूध में मैंने डाले थे 2-3 इलायची, और चीनी आप अपने हिसाब से डाल लें जितना भी आप लोगों को मीठा चाहिए होता है। अब मुझे स्वीट डिश का मतलब है कि मीठी है, तो मुझे मीठा तेज़ पसंद है, तो जी खैर मैंने अपने हिसाब से डाल ली थी। यहाँ पे मैं ब्रेड को सेंक लूँगी। जब हम कोई भी टेट्रा पैक वाला दूध लेते हैं ना, तो अब उसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको पता है, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा क्रीमी होता है, थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है। अगर तो आप खुला दूध लेंगे जिस तरह मतलब नॉर्मली पाकिस्तान में घरों में आता है, फिर उसको ज़्यादा पका लीजिएगा, लेकिन इस टेट्रा पैक के दूध को आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं 5 मिनट तक इसको अच्छे से पकाऊंगी, उसके बाद ब्रेड के छोटे छोटे बारीक बारीक पीसीस करके ना इसमें डाल दूँगी। अच्छा बारीक बारीक पीसीस कीजिएगा, इससे कि आसानी हो जाएगी, जिस तरह वो दूध में पकेगी तो साथ ही में घुल जाएगी ना। अगर आप बड़े पीसीस डालेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है थोड़ा टाइम लग जाएगा। और मैं इसमें क्रीम का पैकेट भी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी दूध था मेरा ना। वेट बेटा, मम्मा भी आपको देती हैं। यहाँ पे जी किचन में आप किसी भी टाइम पे काम कर रहे हो, तो पीछे से ये वाली आवाज़ें ना आएँ कि मामा मुझे ये चाहिए है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अलीज़ा शुरू हुई थी। तो जी खैर जाते हैं, उसको वो चीज़ दे के फिर वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं जो दूध अभी मतलब उबल रहा था, इसके अंदर मैं ये ब्रेड डाल दूँगी और बस इसको मिक्स करूँगी। अच्छा अब आप ये प्रोसीजर गौर से देखिएगा, आपने कोई भी इस तरह का चम्मच लेना है। आप पहले इसको 5 मिनट पका लीजिएगा, जब वो बिल्कुल नरम हो जाएगी ना ब्रेड, तो फिर आपने इस तरह के प्रोसीजर के साथ इसको मैश कर लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल गली हुई है, बिल्कुल नरम हुई हुई है, इस तरह ये एक प्यारा सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। बल्कि अगर आप किसी को बताएंगे नहीं ना कि ये ब्रेड की खीर है, तो उसे पता भी नहीं चलता माशाल्लाह कि ब्रेड की खीर है ना। और यहाँ पे मैश करते हुए जो भी इलायची मुझे नज़र आ रही थी, मैं वो निकालती जा रही थी, क्योंकि आपको पता बहुत बुरी लगती है जब मुँह में आ जाती है। तो जी खैर ऑब्वियसली ये बहुत ही बुरी चीज़ लगती है, बिरयानी में इलायची या लौंग मुँह में आ जाना, और स्वीट डिश में भी इलायची वगैरह मुँह में आ जाना बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती। तो जी खैर मैंने टेस्ट आ गया था, अच्छी सी स्मेल आ गई थी, तो वो निकाल दी थी मैंने इलायची ना। ब्रेड की खीर हो गई थी रेडी। यहाँ पे जी मैं आलू के समोसे बनाने की, छोटे समोसे बनाने की तैयारी कर लूँगी। ये काफ़ी दफ़ा मैं रेसिपी बता चुकी हूँ आपको। बेसिक चीज़ें डाल दी थी बस इसमें, और ये छोटे समोसे मैं रेडी कर लूँगी। साथ ही यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर दूँगी।
अच्छा जी, जो फिर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे मेहमान आ रहे थे ना, वो नेशनैलिटी फ़िलीपींस है, सारे सब फ़िलीपींस लड़कियाँ थी। इसलिए मुझे बिरयानी को ना बहुत स्पाइसी नहीं बनाना था, मुझे इसको कलर भी देना था प्यारा-सा, तो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी, सूखा धनिया, नमक और बिरयानी मसाला सिर्फ़। और बस जी खैर इसको ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और बस अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए काम इनफ़ है, बाकी काम करेंगे कल को इंशाल्लाह। The next day. Good morning. Hello. रात को जो मैंने आलू के छोटे समोसे बनाए थे ना, तो मैंने उसका मिक्सचर बना बचा लिया था। तो सुबह मैंने उसमें ताज़ा धनिया काट के, ताज़ा सब्ज़ मिर्चें डाल के और थोड़ा और नमक मिर्च डाल के, तो जी खैर मैंने ये बना दिए थे आलू के पराठे। क्योंकि ये भी एक बड़ी हेक्टिक होती है, सुबह जब वीकेंड्स हों तो नाश्ते में क्या चाहिए, क्योंकि नाश्ते में कुछ हैवी ही फिर खाना होता है। और इस वक़्त मैंने हैवी इसलिए भी खिलाया था क्योंकि मैंने सोचा था कि सीधा अब 5 बजे के बाद ही खाना मिलेगा। तो जी अभी नाश्ता कर लो। बस जी खैर पहले किचन समेट लेंगे, क्योंकि एक के पहले नाश्ते के बर्तन धुले हुए हो, किचन साफ़ सुथरा हो तो काम करने में आसानी हो जाती है। ये बर्तन मैंने अपना ऊपर वाली से मंगवा लिया था, जो मेरे ऊपर एक मेरी फ्रेंड रहती हैं, क्योंकि मेरे पास इतना कोई बड़ा बर्तन नहीं था और मैं चाह रही थी कि मैं बड़े बर्तन में ना खुला सा बनाऊँ बिरयानी ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक मज़े की बात बताती हूँ कि जो ये फ्रेंड्स आ रही थी मेरे घर में, आसिम ट्रेनिंग करवाते हैं, ज़ाहिर बात है, तो इनके पास डिफरेंट बैच आते रहते हैं। तो मेरी हर बैच से ना एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर होती है, जब भी वो लोग आउटिंग का प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली मैं इनके साथ जाती हूँ, तो मैं एक ही दफ़ा उन सबसे मिलती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, बट ये फ़र्स्ट बैच है इनका जो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलीपींस गर्ल्स थी, कोई बॉय था ही नहीं सीधे से, इस ये फ़र्स्ट बैच था। तो एक ही फिर मेरी इनसे ख़ैर 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई, बल्कि 3 से 4 दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात हुई और ज़ाहिर बात है मैं थोड़ा ज़्यादा अटैच भी हो गई, थोड़ी ज़्यादा हमारी बातचीत भी आपस में हुई, क्योंकि ज़्यादा सारी गर्ल्स थी, मैं भी थोड़ा फ्री फ़ील कर रही थी। तो जी खैर इन लोगों ने बताया कि इन लोगों को पाकिस्तानी खाने देखे इन्होंने बहुत है और ये खाना चाहती हैं और ये घर का खाना खाना चाहती हैं। तो मैंने कहा कि श्योर, बाहर मुलाकात मेरी हुई है इनसे 3 दफ़ा, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है घर पे भी आप लोग आओ इंशाल्लाह। तो जी खैर एक सबकी तो खैर बिरयानी की फ़रमाइश तो खैर सबकी थी, बाकी एक की छोटे समोसों की फ़रमाइश थी। बाकी उन्होंने कहा था कि सब कुछ बस मतलब पाकिस्तानी फ़ूड ही होना चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से प्लान कर लिया था कि जी मुझे क्या बनाना है। यहाँ पे बिरयानी की तैयारी हो गई थी, एप्पल कैबेज सैलेड बना लिया था और जैसे छोटे समोसे मैंने आपको बताया कि उनमें से एक को खाने थे, तो वो बना दिए थे ना। अच्छा, ये पहला बैच था जिससे मेरी थोड़ी ज़्यादा पर्सनल मतलब कन्वर्सेशन हुई, बाकी से मेरी सबसे सलाम दुआ हमेशा से होती रही थी। लेकिन कन्वर्सेशन हमेशा से कम ही होती थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पे बॉयज़ भी होते थे और सब इकट्ठे होते थे। तो जी खैर आपको पता है कि मुझे इनसे मिलके पहली दफ़ा लगा कि ये एक फ़िलिपीन नेशनैलिटी, अगर आप लोगों को पता हो पाकिस्तान में, कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हम मशरक़ी लड़कियाँ हैं ना, जो हम पाकिस्तानी या मोस्टली इंडियंस ऑल्सो, जो वुमेन्स हैं, जो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, हम कितनी लकी होती हैं, हम कितनी लकी होती हैं। हम में से शायद मेरा ख़्याल 75% लोग हैं जिन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं कमाया और हम लोग एक बहुत ही प्यारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले अब्बू खर्चे उठाते थे, अब शोहर खर्चे उठाते हैं। कभी नहीं सोचा, सिर्फ़ खर्च करने का सोचा है, कमाने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं हम लोगों में से बहुत से लोगों ने। बट इनके यहाँ पे मतलब जैसे ही ये लोग बड़ी होती हैं, स्टडी ख़त्म होती है, तो ये लोग बस ऐसे ही जॉब वगैरह के लिए निकल जाते हैं। तो इन लोगों की सोसाइटी में इट्स कॉमन, ज़ाहिर है कि अच्छी बात भी है, कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें, लेकिन ये कि हम जो लाइफ गुजार रही हैं ना, कि बस स्पेंड करती हैं, बस घर पे रहती हैं, बस खाती पीती हैं, इस जैसी नेमत फिर कोई भी नहीं हो सकती। जब आप इस तरह के मिलते हैं दूसरी नेशनैलिटीज़ से, आपको अंदाज़ा होता है कि हम कितनी लकी हैं, हम कितनी लकी हैं। तो जी खैर अल्लाह उन लोगों पे भी करम फरमाए। ज़ाहिर है एक बड़ी ही मुश्किल लाइफ है, ख़ुद कमाना, ख़ुद खर्च करना। आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, आप बहुत ही जल्द ज़िम्मेदारियाँ उठाने लग जाते हो, ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो जी खैर यहाँ पे इसलिए मैंने इन लोगों के लिए दही भल्ले बना लिए थे, ब्रेड की खीर बना ली थी। अच्छा, सब ही हम माशाल्लाह मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जब भी कोई बैच इनका नया आता है। बट चूँकि मैं बता रही हूँ कि सब लड़कियाँ थी, तो ये ज़्यादा अटैच हो गई थी मेरे बच्चों के साथ ना। अच्छा, वीडियो के एंड पे ना आप एक क्लिप देखिएगा जिसमें अलीज़ा की आँख लग गई, अलीज़ा सो गई और उसके बाद वो अचानक उठ के रोना शुरू हो गई। जबकि ऐसा अलीज़ा ने आज तक नहीं किया, वो कभी नींद से नहीं उठती, वो कभी किसी के लिए नहीं रोती। कभी भी कोई भी आए वो बस हाँ ठीक है, मिली, मुलाकात की, खुश होती है, बस जब चले गए तो बस ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन वो उठ के रोना शुरू हो गई, कहती आंटी कहाँ है, आंटी कहाँ है? वो आंटी कहती थी उन सबको ना कि आंटी कहाँ है, आंटी कहाँ है ना। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बच्चों को सिर्फ़ तवज्जो चाहिए होती है, बच्चों को सिर्फ़ प्यार चाहिए होता है ना।
तो जी खैर बहुत ही मतलब वो प्यार करती थी मेरे बच्चों से। अब ये है कि जी वो ये लास्ट वीक है मेरा ख़्याल उन लोगों का हमारे सिटी में, उसके बाद उनको उनके स्टोर्स मिल जाएंगे। उनकी ट्रेनिंग हो गई है जी कंप्लीट, तो फिर वो अपने अपने स्टोर में चले जाएंगे, दुबई अबू धाबी वगैरह। तो बाद में ज़्यादा आपको पता है मुलाकात फिर पॉसिबल नहीं हो पाती। बट बहुत रिस्पेक्टेबल लड़कियाँ थी, बहुत अच्छी बच्ची थी माशाल्लाह। तो जी खैर बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह उन लोगों पे आगे करम करे, आसानियाँ करे उनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ना। और बस यहाँ सारे काम हो गए थे और उनके आने से पहले मैंने अपना किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था, सब समेट दिया था। I cannot express. It's really nice. Special. दिखाएं बैक साइड दिखाएं। इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर इनको मिली कहाँ से हैं? Your shortest one. Thank you. बहुत प्यारे प्यारे पिक्चर हैं। बाद में भी ले लूँ कि मैं आयजा की तो काम चेक कर ले। Office if I have work from home, I do work from home here. So sometimes I have online trainings. So you see me might be in the store. It's okay. But just I hope that you like the food. Whatever you like. But Alisa, Alisa. अल्हम्दुलिल्लाह जी सब कुछ बहुत अच्छा रहा था, उन्हें खाना बहुत पसंद आया था। काफ़ी देर बैठे थे, बाद में लेट नाइट मैंने इनके लिए पॉपकॉर्न वगैरह बना दिए थे इस तरह, क्योंकि ये लोग काफ़ी क्यूरियस थी एक पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली के लिए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे उनके। तो हमने काफ़ी देर बैठ के कन्वर्सेशन की, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी बातें की हम लोगों ने। तो जी खैर यहाँ बच्चों के लिए लाए हुए थे वो गिफ्ट, तो बहुत पसंद आए बच्चों को अपने ड्रेसेस। तो जी थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। आज का व्लॉग करती हूँ जी यहीं पे ख़त्म। होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Nice. Mom, yeah, leave it. Let me open. Oh, I see. Show me. What happened, beta? क्या हुआ मेरा बेटा? What happened? हाँ तो open, give me open. क्या हुआ? Who are you searching for? क्या हुआ? आंटी कहाँ गई? Where is auntie? Where is auntie? Auntie left. They went to their home. Oh, what happened? She just suddenly woke up. Now she started crying. Now where is auntie? Auntie कहाँ गई? She's saying where is auntie? What happened, मेरा बेटा? Oh, मेरा बेटा. No. What happened? आंटी को बुलाऊं? आंटी के पास जाना है? ओके चलाओ चले. Let's go. फिर आज सुबह आ जाएंगे सुबह, ठीक है? ओके? Morning time. Okay? Thank you. Let's go.